सभी को नमस्कार। मैं विष्णुदेव तिवारी फिर आपसे नीट एस्पिरेंट्स जितने भी हैं, आज 21 अप्रैल को अगर हम बात करें तो 1 अगस्त से लगभग 100 दिन हमारे पास बचे हैं। नीट एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए ये आखिरी के 100 दिन 100 डेज में हम ऐसा क्या करें। अगर हमें कॉन्फिडेंस नहीं है और हम ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं, प्रेजेंट सिनेरियो सभी को पता है, कोविड की वजह से पेंडेमिक की सिचुएशन पूरे देश में फैल चुकी है। प्रेस्टिजियस मेडिकल जर्नल लैंसेट ने भी कुछ दिनों पहले पब्लिश किया कि जिस तरह से ये फैल रहा है, हम ये नहीं मानेंगे कि कोविड सिर्फ कांटेक्ट बेसिस पे हो रहा है। अभी ये एयर में भी फैल चुका है, एरोसॉल्स के रूप में या डिफरेंट तरीके से। तो अगर सिचुएशन इस तरीके से है तो हमें खुद को सुरक्षित रखते हुए भी आज मैं आपके बीच में हूं। 5 अप्रैल को मेरा टेस्ट कोविड पॉजिटिव आया था और ठीक 10 दिन बाद से मुझे लगा कि नहीं, हमें कम बैक करना है, हमें इन्वॉल्व होना है और फिर से जुट जाना है। एक इच्छा शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सिचुएशन टफ जरूर है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं ये सोचना है हमको। और कहते हैं कि जब कोई भी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है जिंदगी में, हर जगह हर स्टेप में कभी न कभी परीक्षा ली जाती है। किसी ने कहा है, कुछ कहावतें हैं, पग पग पर खड़े होंगे 1.25 लाख मुकाबिल, पग पग पे 1.25 लाख से लड़ना ही पड़ेगा। माना कि कठिन काम है हालात से लड़ना, जीना है तो हालात से लड़ना ही पड़ेगा। हम इस टफ सिचुएशन में अपने एनर्जी को कंसंट्रेट करें। जो हमारा टारगेट है, हमारा कैरियर है, आज के सिनेरियो में 1 अगस्त यानी अभी सिर्फ 100 दिन बचे हुए हैं। इन 100 दिनों में हम ऐसा क्या करें? अगर अभी भी हम 0 से स्टार्ट करें तो सिर्फ 3 बातों को हमें फोकस करना है। और 3 बातों को अगर हम फोकस करें तो सबसे पहला वर्ड है एनसीईआरटी। लास्ट ईयर का एग्जाम्स ने इस बात को प्रूव कर दिया कि 100% क्वेश्चन एनसीईआरटी पर बेस होंगे। और एनटीए के चेयरमैन ने भी कुछ दिनों पहले स्टेटमेंट दिया है कि पेपर एनसीईआरटी बेस होगा और आसान होगा। कोविड की सिचुएशन जैसे पिछले साल थी उससे कहीं ज्यादा बड़ी हो रही है इस सेशन में। तो ये आप बात क्लियर कट याद रखो। एम्स का एग्जाम नहीं हो रहा है, पैटर्न बहुत फिक्स है, सिर्फ और सिर्फ नीट, वो भी 100% एनसीईआरटी पर बेस्ड। तो आपने करना क्या चाहिए? सबसे पहला फोकस आपने एनसीईआरटी पे कंसंट्रेट करना है। और आकाश इंस्टीट्यूट इसके लिए एक बेहतरीन कंप्लीट बुकलेट एनसीईआरटी मैप के रूप में ला चुका है। कुछ दिनों में, 2 से 3 दिनों में ये आप सभी को मिल जाएगी। हर सेंटर पे ये अवेलेबल होगी। इसमें एनसीईआरटी के हर चैप्टर्स को 2 से 3 पेज में बेहतरीन ढंग से हर पॉइंट बना के आसान तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, जिससे हम आसानी से इसको कॉन्फिडेंस में ले लेंगे। हम इसको कंप्लीट रिवीजन भी लेंगे, यानी मेरा पहला फोकस एनसीईआरटी है। और दूसरा पॉइंट्स प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। इसके लिए भी मैं फिर से एक ऐप के बारे में आपको बताना चाहूंगा, नीट चैलेंजर ऐप। इसमें पिछले 10 सालों के नीट और एआईपीएमटी के क्वेश्चंस हैं विद एक्सप्लेनेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें रेफरेंस लिखा है एनसीईआरटी के किस पेज नंबर से एक क्वेश्चन उठाया गया है। साथ ही साथ उसके आसपास और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी इसमें है।
तो अगर हमने इनकी प्रैक्टिस किया तो हमें कॉन्फिडेंस आएगा। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम जो भी पेपर करेंगे, हम जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बेहतरीन तो यह है कि हम टॉपिक वाइज और मॉक पेपर अब दोनों करें। हमारी तैयारी कम है ज़्यादा है कोई फर्क नहीं पड़ता, हम फुल सिलेबस के पेपर करने की प्रैक्टिस करने की आदत डालें और उसमें जितनी हमारी गलतियां होंगी, जितने भी हमारे मिस्टेक्स होंगे, उनको अलग से शॉर्ट नोट्स बनाएं प्लीज़। ये आखिरी के जो 3 महीने या 100 डेज में जो बनाए हुए हमारे शॉर्ट नोट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लगभग भी कम से कम भी 30 मॉक पेपर, कंप्लीट सिलेबस के मॉक पेपर हमने प्रैक्टिस करने चाहिए। और उनके मिस्टेक्स से अगर हमने शॉर्ट नोट्स बना लिया और फिर हमने उनको पढ़ाई की, डेली उनको रिवाइज किया, थ्योरेटिकल चीज़ें अगर हम 1-2 बार पढ़ते हैं तो याद होता है और 3 से 4 महीने फिर भूलता नहीं है। 80% कंटेंट आपके नीट में थ्योरेटिकल है। हम गलती करें, मिस्टेक्स हमसे हो और उनके शॉर्ट नोट्स बना के हम उनको याद करके हमेशा के लिए उनको रेक्टिफाई कर दें, ये कोशिश करनी है। तो इन तीनों पॉइंट्स में अगर मैंने 3 वर्ड की बात करूं, 3 स्टेटमेंट, 3 स्टेप्स आपके सक्सेस के लिए। पहला पॉइंट है एनसीईआरटी। इसके लिए एनसीईआरटी मैप के रूप में हम लोग इसको प्लान कर चुके हैं। दूसरा, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लास्ट 10 ईयर्स के नीट चैलेंजर ऐप के रूप में आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हो। और तीसरा, आप जो मॉक पेपर करेंगे उनके जो मिस्टेक्स होंगे उनके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ये 3 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। एक आसान सा फॉर्मूला दे रहा हूं, पहले 1 महीने की स्ट्रेटेजी बना लो, चाहे तो 11th पोर्शन का ही ले लो कि पहले 1 महीने हमने 11th के पोर्शन पे कंसंट्रेट करना है, सेकेंड मंथ में हमें 12th के पोर्शन पे कंसंट्रेट करना है और थर्ड मंथ में हमें 11th 12th फिर से रिकैप कर लेना है। और इन 3 महीने के अंदर, 100 डेज के अंदर आपने कम से कम मिनिमम 5 टाइम्स एनसीईआरटी एंड 5 टाइम्स आपने इन चीज़ों के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करनी। और मिनिमम टू मिनिमम 30 पेपर्स अगर होंगे तो उनके मिस्टेक्स के शॉर्ट नोट्स करोगे तो मुझे कॉन्फिडेंस है, प्लीज़ इतने स्टेप्स करके भी अगर आप अभी से 0 से भी स्टार्ट करोगे तो आपके 600+ मार्क्स आएंगे और बहुत आसानी से आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। एक बात याद रखना बच्चों, जब भी सिचुएशन ज़्यादा टफ होती है तो हमें सीखने की ज़रूरत होती है, धैर्य धरने की ज़रूरत होती है। आप में से कुछ लोग इतने आराम से ये नहीं सोचना कि बोर्ड एग्जाम से भी कैंसिल्ड हुआ है तो नीट का पेपर अगस्त में नहीं हो, आगे बढ़े। अभी आज के सिनेरियो में नीट 1 अगस्त को है और अभी हमारे पास 100 डेज है। इन 3 महीने में सिचुएशन क्या होगी कोई नहीं पता। 1 मई से 18+ को वैक्सीनेशन लगेगा, मई जून में सिचुएशन और अच्छी हो सकती है। और अगर 1 अगस्त को नहीं हो रहा है तो बहुत जाएगा तो अगस्त लास्ट में होगा या सितंबर फर्स्ट वीक। लेकिन ये हमें नहीं सोचना है क्योंकि लास्ट ईयर भी कुछ लोग कंफर्ट जोन में आए थे और उन्हें लगा था कि नीट कैंसिल होगा और फिर वो कुछ धरने प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन में इन्वॉल्व हुए। हमारा ये काम एकदम नहीं है। हमारा ये काम है, जो गाइडलाइंस है गवर्नमेंट से, जो एजेंसी है एनटीए है, जो इन चीज़ों को इनका इंस्ट्रक्शन है, हमें इनको फॉलो करना है। हमें वक्त मिला है, इस वक्त का बेहतरीन यूटिलाइजेशन करना है। मैं एक स्टोरी से आपको कॉन्फिडेंस दिलाना चाहूँगा। देखो, एक बर्ड है जिसको हम किंग ऑफ बर्ड्स, वल्चर, गिद्ध के रूप में जानते हैं। जब आंधी आता है, तूफान आता है, तो जितने भी बर्ड्स, छोटे छोटे पंछी जो होते हैं, स्मॉल बर्ड्स, वो सभी इधर उधर डर जाते हैं, भागते हैं, आश्रय ढूंढते हैं, उनके जो घोंसले होते हैं वो उड़ जाते हैं और प्रॉब्लम्स बड़ी होती है। वो कहीं किसी पेड़, टहनी, किसी सुरक्षित स्थान की तरफ भागते हैं और परेशान होते हैं, घायल होते हैं, गिरते हैं, कुछ उसमें मारे भी जाते हैं। लेकिन अगर एक पंछी, एक बर्ड्स की अगर अपन बात करें तो जब भी कभी आंधी या तूफान या अंधड़ आता है, वो एक छलांग मारता है, अपनी उड़ान भरता है, बादलों को चीरता हुआ वो बादलों के पार जाता है और वहां से अपने सारे नजारे को देखता है।
जी हाँ, ईगल, गिद्ध, वल्चर, उसका कुछ नहीं होता। तो मेरा मैसेज सिर्फ यही है, सिचुएशन जब भी टफ है हमें बहादुर बनना पड़ेगा। हमारे अंदर क्षमता है, हमें हिम्मत रखनी होगी। अपने को पहचानिए आप लोग। ये आखिरी 3 महीने, ये 100 दिन जो हमारे हैं, ये 100 दिन हमारी जिंदगी के सबसे बेहतरीन हो सकते हैं। हम घर से नहीं निकल रहे हैं, सिचुएशन टफ है, अभी 1 महीने के अंदर भी कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं दिख रही है। तो आप इन चीजों को इन्वॉल्व हो जाओ। आपने इन तीनों चीजों पे फोकस करना है। पहला एनसीईआरटी, दूसरा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, और तीसरा आपकी जो मिस्टेक्स हैं उसके शॉर्ट नोट्स बनाना। ये 3 स्टेप से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है आप बेहतरीन करोगे। ऑल द बेस्ट फॉर नेट एग्जाम्स। थैंक यू।